बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार किस्म का चना पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1 किलो चावल 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रखे हैं। चने बड़े वाले 4 घंटे के लिए भिगो के रखे हैं। बड़े चने जो होते हैं ये पुलाव में बहुत अच्छे लगते हैं। टमाटर 3 अदद स्लाइसिस में लंबाई में कटा हुआ, प्याज 2 दरमियाने साइज़ के स्लाइसिस में कटे हुए, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद मोटी कटी हुई, गरम मसाला 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, 1.5 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 3 टीस्पून नमक, सिरका 2 टेबलस्पून, पानी 1.5 से पौने 2 लीटर। चनों को भी बॉईल करना है और चावलों में भी डालना है। गरम मसाला साबुत है, उसकी तरफ आ जाते हैं। सूखा धनिया 2 टेबलस्पून, इसका फ्लेवर पुलाव में बहुत अच्छा आता है। बादियान 1 फूल है, ये थोड़ा टूट गया है, साबुत ले वो तो आपने 1 ही फूल डालना है। ज़ीरा सफ़ेद 1 टीस्पून, जायफल और जावित्री थोड़ी सी जावित्री और 1 पूरा टुकड़ा जायफल का लिया है। सौंफ 1 टेबलस्पून, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, 3 अदद छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 5 से 6 अदद लौंग, दालचीनी के 3-4 टुकड़े, काला ज़ीरा 1 टीस्पून। ये मैंने एक मलमल का कपड़ा लिया है। इसकी पोटली बना के हम जब चनों को बॉईल करेंगे तो उसमें शामिल करेंगे, ताकि हमारे चावलों के अंदर ज़ीरा और धनिया और सौंफ के वो सारे फैले ना। सबसे पहले धनिया डालेंगे, बादियान के फूल भी और सौंफ और दालचीनी के 2 टुकड़े इसके अंदर डाल देंगे। बाकी जो हैं और छोटी इलायची भी डाल देंगे। बाकी 2-3 टुकड़े जो हैं वो हम चावलों में वैसे डालेंगे। ये देखिए नाज़रीन, अब हमने इसको चारों कोनों से पकड़ना है और इस तरह से हमने इसको एक धागे की मदद से एक पोटली तैयार कर लेनी। जैसे इस तरह से एक पोटली होगी तो मैं उसको इस तरह से धागे के साथ यूँ इस तरह से लपेट दूँगी। ये देखिए नाज़रीन, ये एक पोटली तैयार हो गई है। अब हम सबसे पहले चनों को बॉईल करेंगे। ये देखिए नाज़रीन, ये मैंने इसको इस तरह से जायफल को तोड़ के इसके अंदर से ये इसका होल जो बाहर का वो फेंक दिया। अब इसको मैं इस तरह से जायफल और जावित्री को बारीक पाउडर बना लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं चूल्हा जला के इसमें पानी, कुकर के अंदर पानी डालूँगी, तकरीबन 1.25 लीटर पानी। अब इसके अंदर चने और ये जो हमने पोटली बनाई थी ये डाल देंगे। थोड़ा सा नमक मैं डालूँगी, 1 टीस्पून के करीब। बाकी हम चावलों में डालेंगे और हल्दी जो हाफ़ टी स्पून थी वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। और जो बाकी हमारे मसाले हैं, ये जो गरम मसाले रह गए थे जायफल जावित्री के अलावा, वो भी सारे इसके अंदर पोटली के बगैर डाल देंगे, क्योंकि जब ये सारे बॉइलिंग में आएंगे तो इनका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब इसको हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। फिर 8 से 10 मिनट तक हम इसको प्रेशर कुकर में चनों को गला लेंगे। जब तक चने बॉयल हो रहे हैं हम तब तक इसका मसाला तैयार कर लेते हैं पुलाव का। सबसे पहले ऑयल डालेंगे 1 कप के करीब। 1 कप से 1-2 चम्मच ऊपर भी डालें, क्योंकि चनों में ज़रा ऑयल अच्छा हो तो अच्छा लगता है, ज़्यादा हो तो अच्छा लगता है। ऑयल गर्म हो गया, अब इसके अंदर प्याज डालेंगे। चावलों का प्याज अगर बिल्कुल हल्की आंच पे ब्राउन करें तो इसका टेस्ट ज़्यादा होता है बनिस्बत तेज़ चूल्हे के। प्याज ब्राउन हो गया है, गोल्डन सा, ये देखें हल्की आंच पे कितना खूबसूरत हुआ है। और अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे।
लहसुन भी थोड़ा सा भून गया है। अब इसके अंदर टमाटर डालेंगे, नमक तो बाकी रह गया था। अब कुटी लाल मिर्च डालेंगे, गरम मसाला। अब इसको भी अच्छी तरह से हम टमाटरों को भी भून लेंगे। चने हमारे बॉयल हो चुके हैं, अब हम उनको भी खोल लेते हैं। जायफल जावित्री का पाउडर और जो कटी हुई हरी मिर्चें वो भी शामिल कर देंगे। ये देखें चने बॉयल हो गए। तो हम इसके अंदर ये जो पोटली डाली थी इसको निकाल देंगे। अब चनों की यखनी के अंदर से निकाल लेंगे और इस तरह ये जो हम मसाला बना रहे हैं उसके अंदर शामिल कर देंगे। ये देखिए चने भी अच्छी तरह से भून गए हैं मसाले के अंदर। अब हम थोड़ा सा सिरका डालेंगे जो 2 टेबल स्पून का था। अब जो पानी चनों का था वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये हमने तकरीबन 2.25 लीटर के करीब पानी लिया था। तो वो चने भी उसी में बॉयल हुए और चावलों के लिए भी वो काफ़ी है पानी, क्योंकि हमारी यखनी ये हमने उसके लिए चनों में से ली थी तो वो पहले से ही गर्म थी, पानी उबल गया। अब चावल डाल देंगे। पानी थोड़ा खुशक होने तक इसको हम ढक देंगे। चावल तकरीबन दम पे आ गए। ओहो, ये देखें अब हम आंच धीमी कर देंगे। इस तरह से हम इसका दम लगा देंगे अब, और चूल्हा जो है वो हम बिल्कुल हल्का कर देंगे, दम पे बिल्कुल लो फ्लेम। जब तक चावलों को दम आ रहा है तो हम लोग उस चावलों के लिए रायता बना लेते हैं। पुलाव के साथ ये वाला रायता बहुत अच्छा लगता है। उसके लिए मैंने 1 कप दही लिया है, इसको अच्छी तरह चम्मच की मदद से फेंट लूँगी। अब इसमें 2 टेबलस्पून प्याज, 2 टेबलस्पून या हाफ खीरा चॉप, टमाटर हाफ चॉप, हरा धनिया 1 टेबलस्पून, हाफ टी स्पून से थोड़ी कम काली मिर्च और 2-3 चुटकी नमक डाल के इसको मैं मज़ेदार सा रायता ये हमारा तैयार है। हम चावलों के साथ सर्व करेंगे। नाज़रीन 10 मिनट हो चुके हैं दम लगाए हुए। अब हम चावलों को खोल के देखते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत सा चावलों को दम आ गया। चना पुलाव हमारा तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। नाज़रीन हमारा बहुत ही टेस्टी चना पुलाव तैयार है। ये हमने जो रायता बनाया था वो भी चावलों के साथ बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फौरी मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।